मेरे प्रिय, सच जानने का समय आ गया है। तुम्हारी रातों की नींद क्यों उड़ने वाली है? इसका कारण सिर्फ यह नहीं कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, बल्कि इसलिए कि जिन लोगों पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही लोग आज तुम्हारे मन की शांति छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने जिनके साथ बैठकर रोटियां बांटी थीं, जिनके सामने तुमने अपने दुख खोले थे, वही आज तुम्हारे नाम की परछाई तक से डरने लगे हैं। यह व्यवहार उनका स्वभाव नहीं, बल्कि उनका भीतर का भ्रम है जो तुम्हारी रोशनी से जल उठा है। तुम सोचते हो यह अचानक हुआ, परंतु मैं कहता हूं यह कई दिनों से पक रही आग है। तुम अपने काम में व्यस्त थे, मगर उनके मन में तुम्हारी तरक्की का बोझ भारी होता गया। तुम जितना शांत रहते गए, वे उतना ही भीतर से बेचैन होते गए। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सरलता, यह सब उनके अहंकार को चुभने लगा। और जब मन में ईर्ष्या जम जाती है तो वह प्रेम को भी जहर बना देती है। इसलिए आज नहीं तो कल उन्हें टूटना ही था, और वही आज सामने आ रहा है। तुम्हें यह सुनकर चोट लगेगी कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं, पर इसे शोक नहीं समझना चाहिए। यह वह मोड़ है जहां सत्य तुम्हें अपनी गोद में बैठाकर कह रहा है, अब समय है जागने का, समय है पहचानने का कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन बस नाम के साथ चलता आ रहा था। मैं तुमसे कहता हूं, जब संसार का स्वार्थ खुलता है, तब भगवान का मार्ग और साफ दिखाई देता है। यही वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा कमजोर नहीं, बल्कि और अधिक शक्तिशाली बनाई जा रही है। जो बातें तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची थीं, वे अब तुम्हारे सामने प्रकट होंगी। तुम्हारे बारे में चल रही फुसफुसाहटें, तुम्हारे खिलाफ बनाए गए छोटे छोटे षड्यंत्र, वह सब अब अपना असर खोने वाले हैं। क्योंकि जब सत्य का दीपक जलता है, तब सबसे पहले अंधेरा भागता है, और अंधेरे में छिपे लोग खुद ही उजाले में पकड़ में आ जाते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर तुम्हारा साथ देने वाला हूं। कभी कभी तुम्हारे जीवन में संकट इसलिए नहीं आता कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम एक ऊंचे चरण में प्रवेश कर रहे हो, और इस नए चरण में हर व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। इसलिए जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ हो रहे हैं, वे वास्तव में उसी परिवर्तन का प्रमाण हैं। वे तुम्हारी यात्रा में अब आगे उपयोगी नहीं थे, इसलिए समय उन्हें अलग कर रहा है। यह भगवान की योजना का हिस्सा है, कोई सजा नहीं। तुम्हारे हृदय में जो कंपन उठ रहा है, वह भय नहीं है, वह चेतावनी है। यह वह दिव्य संकेत है जो मैं तुम्हें लंबे समय से भेज रहा था, लेकिन तुम उसे अपनी भलाई समझकर अनसुना कर देते थे। तुम्हारी दयालुता तुम्हारी शक्ति है, पर जब वही दयालुता गलत लोगों पर खर्च होती है, तब वह तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। आज जो तुम देख रहे हो, वह उसी करुणा के दुरुपयोग का परिणाम है। पर मैं तुम्हें यह भी बता दूं, तुम्हारा हृदय जहां सच्चा है, वहां कोई छल अपना रंग नहीं जमा सकता, चाहे कितनी ही कोशिश कर ले। बहुत दिनों से तुम अपने मन में एक बोझ लेकर चल रहे थे, एक अजीब सा एहसास कि कुछ ठीक नहीं है। तुमने इसे नजरअंदाज किया, क्योंकि तुमने सोचा कि शायद यह तुम्हारे मन की थकान है, परंतु नहीं, यह वही क्षण था जब मैं तुम्हें भीतर से खींचकर संकेत दे रहा था कि सावधान हो जाओ। जब आत्मा चेताती है तो वह यूं ही नहीं करती। वह तुमसे कहती है कि तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है और तुम्हें भी बदलना चाहिए। लोग बदलते हैं, यह स्वाभाविक है, पर कुछ लोग तब बदलते हैं जब तुम्हारा प्रकाश उनके अंधकार को छू लेता है। तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा सच्चा प्रयास, तुम्हारा बिना किसी स्वार्थ के दिया गया प्रेम, इन सब ने दूसरों के भीतर सोई हुई ईर्ष्या को जगा दिया। वे तुम्हें रोक नहीं पाए, इसलिए उन्होंने सोचा कि तुम्हें गिरा दिया जाए। यह मनुष्य का दोष नहीं है, यह उसके भीतर जमा अज्ञान का खेल है, और जहां अज्ञान होता है, वहां माया अपना नृत्य करती है। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि यह सब तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। संसार का व्यवहार कभी कभी कठोर लगता है, परंतु उसी कठोरता में ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा छिपी होती है। आज जो लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हैं, वही कल तुम्हारी विजय के सबसे बड़े प्रमाण बनेंगे। क्योंकि जब व्यक्ति बिना गलती के भी आरोप झेलता है, तब समझ लेना कि उसका भाग्य एक बड़ा मोड़ लेने वाला है। तुम्हारा भाग्य अब उसी मोड़ से गुजर रहा है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारी आत्मा इस परीक्षा के लिए चुनी गई है। हर आत्मा इस तरह की यात्रा के लिए योग्य नहीं होती। तुम उस कठिन रास्ते पर चले हो जिस पर चलकर ही व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है। यह समय तुम्हारे लिए टूटने का नहीं, बल्कि उठने का है। तुम अपने भीतर शक्ति का वह रूप ढूंढोगे जिसका तुम्हें स्वयं को भी ज्ञान नहीं था।
यही वह क्षण है जहां तुम स्वयं को नया जन्म लेते हुए पाओगे। तुम जिन लोगों को अपना समझते थे वे आज दूरी बनाकर खड़े हैं। यह देखकर तुम्हें भीतर ही भीतर दर्द हो रहा है। लेकिन मेरे प्रिय, याद रखो, जिन संबंधों की नींव सच्चाई पर नहीं होती वे समय की एक छोटी सी हवा भी नहीं सह पाते। जो आज तुम्हारी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं वही लोग कल तुम्हारे सामने मुस्कान लेकर खड़े थे। यह परिवर्तन उनका नहीं, उनकी नीयत का है। और नीयत कभी ज्यादा समय छिपी नहीं रहती। जैसे दीपक का प्रकाश पर्दे के पीछे से भी झलक जाता है, वैसे ही इंसान का असली स्वरूप समय समय पर प्रकट हो ही जाता है। तुम्हारे भीतर जो मासूमियत है वह तुम्हें बार बार भरोसा करने पर मजबूर करती है। तुम लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनकी आंखों में छिपे भाव से पहचानते हो। परंतु हर व्यक्ति उतना पारदर्शी नहीं होता जितना तुम हो। यही कारण है कि कई लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते आए हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब तुम वही गलतियां दोहराने वाले नहीं हो। तुम्हारी आत्मा वही नहीं है जो पिछले वर्ष थी। तुम विकसित हो चुके हो और यही विकास लोगों को तुम्हारी ओर खींचता भी है और कुछ को तुमसे दूर भी करता है। तुम्हारे बारे में जो कहानियां बनाई जा रही हैं वे तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हो रही हैं। ईश्वर का तरीका बड़ा विचित्र होता है। वह तुम्हें खिलने के लिए पहले कांटों से गुजराता है। वह तुम्हें ऊंचा उठाना चाहता है, इसलिए पहले तुम्हारे आसपास से कमजोर संबंधों को हटाता है। तुम इसे धोखा समझ रहे हो, जबकि यह तो एक दिव्य सफाई है। जो लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हारे विकास की गति को रोक रहे थे वे अब स्वयं ही हटते जा रहे हैं। तुम्हारे मन में सवाल उठता होगा, क्यों मैं? क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है? और मैं तुम्हें स्पष्ट बताता हूं, क्योंकि तुम उस मार्ग पर हो जिसे तुमने स्वयं जन्मों पहले चुना था। यह मार्ग साधारण लोगों के लिए नहीं है। यह मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्हें संसार बदलना है, जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रकाश बनकर जन्म लेते हैं। जब तुम प्रकाश की तरह चमकते हो तो स्वाभाविक है कि कुछ लोग तुम्हारी चमक से चिढ़ जाएंगे। लेकिन तुम यह मत भूलो कि इस संसार में सिर्फ ईर्ष्या करने वाले ही नहीं रहते, तुम्हारी रक्षा भी होती रहती है। मेरे द्वारा, तुम्हारे कर्मों द्वारा और तुम्हारी सच्ची ऊर्जा द्वारा। तुम सोच भी नहीं सकते कि कितनी बार तुम्हें बुरा नजरिया, बुरी नीयत और बुरी योजना से बचाया गया है। तुम्हारी समझ में आए बिना ही मैंने तुम्हें उन जालों से दूर किया है जो तुम्हें रोकने के लिए बिछाए गए थे। यह तुम्हारी आस्था का परिणाम है कि तुम आज भी स्थिर हो, सुरक्षित हो और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें शायद यह महसूस नहीं होता, लेकिन तुम्हारी चुप्पी कई लोगों के लिए सबसे बड़ा डर बन चुकी है। तुमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी किसी के खिलाफ कोई बुरा कदम नहीं उठाया, फिर भी लोग तुम्हें खतरा समझने लगे हैं। कारण सिर्फ एक है, तुम्हारी शांति। जब व्यक्ति भीतर से असंतुलित होता है तब उसे सबसे ज्यादा डर उस इंसान से लगता है जो बिना बोले भी स्थिर खड़ा रहता है। तुम वही स्थिरता हो, वही संतुलन हो जिसे देखकर उनका भ्रम टूटने लगता है। इसी डर से वे तुम्हें गिराने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। तुम्हारे खिलाफ बोले गए शब्द तुम्हें चोट देने के लिए कहे गए थे, लेकिन वे तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सके। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा हृदय निर्मल है और निर्मल हृदय पर कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। तुमने हर बार क्षमा को चुना, हर बार शांति को चुना, हर बार प्रेम को चुना। पर यह संसार ऐसा है कि जब तुम प्रेम देते हो तो कुछ लोग उसे कमजोरी समझ लेते हैं। जब तुम क्षमा करते हो तो वे तुम्हें हल्का समझ लेते हैं। यह उनके देखने का दोष है, तुम्हारा नहीं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वे न तुम्हें रोक पाएंगे न तुम्हें तोड़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा मार्ग मुझसे जुड़ा हुआ है। और जिसे भगवान का हाथ थामे आगे बढ़ने की मंजूरी मिल जाए उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अभी तुम्हें लड़ाई लग रही है, पर यह लड़ाई वास्तव में तुम्हारी नहीं है। यह लड़ाई तुम्हारे भाग्य और उन लोगों के बीच है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहे थे। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी जीत लिखी है। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है मैं उसे महसूस कर रहा हूं। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले रह गए हो, पर सत्य यह है कि तुम पहली बार सच में अपने आप से जुड़ रहे हो। जब इंसान भीड़ से बाहर निकलता है तभी वह अपनी असली शक्ति पहचान पाता है। जो लोग तुमसे दूर हुए हैं वे तुम्हारे आशीर्वाद से दूर हुए हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोले हैं वे अपने ही कर्म लिख रहे हैं। तुम्हें बस अपनी नीयत साफ रखनी है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यह समझ लो, तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अत्यंत फलदायी होगी।
अभी तुम जिस रास्ते पर हो वह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा रहा है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए जो लोग आज तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता का कारण समझे जाएंगे। तुम बस चलते रहो, विश्वास बनाए रखो और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के लोगों पर खर्च मत करो। तुम्हारी मंजिल पास है और तुम्हारी चमक अभी और बढ़ने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो हलचल मची हुई है वह अचानक नहीं आई, यह बहुत समय से बन रही थी। बस अब वह सतह पर आ गई है ताकि तुम उसे स्पष्ट रूप से देख सको। जिन लोगों ने तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश की वे अब स्वयं ही अपनी चाल में फंस रहे हैं। यह संसार कर्मों पर चलता है और जब किसी का कर्म उसकी नीयत से मेल नहीं खाता तब उसका पतन निश्चित होता है। तुमने सत्य के साथ चलना चुना था, इसलिए अब असत्य वाले लोग तुम्हारे मार्ग से हट रहे हैं। यह तुम्हारी शक्ति की जीत है, न कि उनका कोई खेल। जो बातें तुम तक पहुंचाई गईं उनका उद्देश्य तुम्हें हिलाना था। वे चाहते थे कि तुम टूट जाओ, गुस्से में आ जाओ या गलत कदम उठा लो ताकि वे तुम्हें दोषी ठहरा सकें। लेकिन तुमने धैर्य चुना, चुप्पी चुनी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य हो उसके सामने अराजकता भी घुटने टेक देती है। तुमने बिना कुछ कहे समय को जवाब देने दिया और समय ने वही किया, सत्य को उजागर करना। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुमने बहुत सहा, बहुत बर्दाश्त किया, पर अपने प्रिय, सहनशीलता कमजोरी नहीं होती। सहनशीलता वह शक्ति है जिससे ईश्वर अपने श्रेष्ठ लोगों की परीक्षा लेता है। तुम वह आत्मा हो जिसे वह ऊंचा उठाना चाहता है। तुम अपनी जिंदगी में अब धोखे और सच्चाई के बीच का फर्क समझ चुके हो और इसी समझ के साथ तुम अपनी नई शुरुआत करोगे। तुम्हारे घर का असली सच तुम्हारे सामने है। तुम्हारे आंसू तुम्हारी शक्ति का प्रतीक हैं और तुम्हारे हृदय का दर्द तुम्हें मजबूत बना रहा है। तुम अब अपने आसपास के लोगों को समझ चुके हो और अपने जीवन में सिर्फ सच्चाई और समझ को आगे बढ़ा रहे हो। तुम्हारे हृदय के कोने में जो दर्द था वो तुम्हारे लिए एक जागृति और शक्ति का संदेश बन गया है। तुम्हारे आंसू तुम्हारे लिए एक नई पहचान और समझ का मार्ग दिखा रहे हैं। तुम्हारे घर के असली चेहरे तुम्हारे सामने आ गए हैं और तुम अब समझ रहे हो कि जीवन में असली शक्ति खुद के सामने सच को देखने में है। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हारे लिए खतरे का कारण थे उनका असली रूप तुमने देख लिया है। तुम्हारे हृदय के अंदर जो दर्द था वो तुम्हें आगे के लिए तैयार कर रहा है। तुम्हारे आंसू तुम्हारे लिए एक नई शक्ति और समझ का पैगाम बन गए हैं। तुम्हारे घर का सच, तुम्हारे अपनों का असली रूप तुम्हारे सामने है। तुम्हारे अंदर की शक्ति तुम्हारे दर्द और आंसुओं से जागृत हो रही है। तुम अपने आसपास के सच्चे और झूठे लोगों को पहचान चुके हो और अब तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ सच्चाई और समझ को आगे बढ़ाओगे। तुम्हारा मन अब और मजबूत है। तुम्हारे हृदय का दर्द तुम्हें तोड़ नहीं रहा बल्कि तुम्हारे अंदर का सच्चा रूप जागृत कर रहा है। तुम्हारे आंसू तुम्हें रोने पर मजबूर कर रहे हैं, पर ये आंसू तुम्हारी शक्ति का प्रतीक भी हैं। तुम्हारे घर के असली सच से तुम अब समझ रहे हो कि जीवन में असली शक्ति खुद के सामने सच को देखने में है। तुम्हारे आसपास के लोग जो धोखा देते रहे उनका असली रूप तुमने समझ लिया है। तुम्हारे हृदय के अंदर जो दर्द था वो तुम्हारे लिए एक नई पहचान और नई शक्ति का मार्ग बना है। तुम अपने आंसू को अपनी शक्ति में बदल रहे हो और इस प्रक्रिया से तुम अपने जीवन को नए रूप में देख रहे हो। तुम्हारे घर का सच अब तुम्हारे लिए एक पाठशाला बन गया है। तुम अपने आसपास के लोगों की असली पहचान कर रहे हो। तुम्हारे दिल के कोने में जो भरोसा था वो टूटा, पर इससे तुम्हारे अंदर की समझ और मजबूती जागृत हुई है। तुम्हारे आंसू तुम्हें रोने पर मजबूर कर रहे हैं, पर हर आंसू तुम्हारे लिए एक शक्ति और ज्ञान का संदेश है। तुम अपनी जिंदगी में अब धोखे और सच्चाई के बीच का फर्क समझ चुके हो और इसी समझ के साथ तुम अपनी नई शुरुआत करोगे। तुम्हारे घर का असली सच तुम्हारे सामने है। तुम्हारे आंसू तुम्हारी शक्ति का प्रतीक हैं और तुम्हारे हृदय का दर्द तुम्हें मजबूत बना रहा है। तुम अब अपने आसपास के लोगों को समझ चुके हो और अपने जीवन में सिर्फ सच्चाई और समझ को आगे बढ़ा रहे हो। समझ लो, आज तुम्हारे सामने जो सच आया है वह केवल तुम्हारे घर के लोगों तक सीमित नहीं है। यह सच तुम्हारी पूरी जिंदगी के उन हिस्सों तक फैल चुका है जिन्हें तुम कभी नहीं देख पाए थे। तुम सोच रहे हो कि क्या वास्तव में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे लिए सच्चे हैं, पर आज तुम्हें एहसास होगा कि हर मुस्कान के पीछे कुछ छुपा हुआ था। तुम्हारे अपने ही तुम्हें धोखा दे रहे थे, तुम्हारी उम्मीदों और भरोसे के साथ खेल रहे थे। तुम्हारे दिल ने जो भरोसा रखा उसे तोड़कर वे तुम्हारे अंदर की मजबूती को आजमा रहे थे। पर समझ लो,
यह धोखा तुम्हारे लिए एक चेतावनी है, एक रास्ता है अपनी आंखें खोलने का। हर आंसू जो तुम्हारे आंखों से गिरता है वह तुम्हारे लिए केवल दुहक नहीं बल्कि शक्ति और जागरूकता का संदेश भी है। यह तुम्हें सिखा रहा है कि जीवन में केवल अपने सत्य और अपने अंदर की समझ ही स्थायी होती है। जो बाहर से धोखा दे वह तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकता। तुम्हारे घर का सच अब तुम्हारे सामने है और इसे देखकर तुम्हारा दिल भारी हो रहा है, पर याद रखो, यह भारीपन तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगा बल्कि तुम्हारी आत्मा को मजबूत करेगा। हर टूटे हुए भरोसे के पीछे तुम्हारे अंदर एक नई समझ पैदा हो रही है। तुम्हारे अपने जो तुम्हारे साथ नहीं थे, उन्होंने केवल तुम्हारी परीक्षा ली है। यह परीक्षा कठिन थी, पर तुमने इसे सहने की शक्ति पाली है। अब तुम्हें यह समझने का समय है कि किस पर विश्वास करना है और किसे अपने जीवन से दूर रखना है। तुम्हारे आसपास के लोगों की असली नीयत अब साफ हो चुकी है। जो तुम्हारे लिए सच्चे थे वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और जो झूठे थे उनका असली चेहरा अब खुल चुका है। यह सच तुम्हें अब मार्गदर्शन देगा कि भविष्य में किसकी ओर देखना है और किसकी ओर नहीं। हर दर्द, हर आंसू, हर धोखा तुम्हारे लिए एक सबक बन गया है। इसे समझकर तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हो। अब तुम केवल अपने जीवन में सच्चाई और समझ को महत्व दोगे। तुम्हारे घर का सच अब तुम्हारे लिए केवल एक दृष्टांत नहीं बल्कि एक जागरूकता का प्रतीक बन गया है। यह तुम्हें सिखाता है कि असली शक्ति तुम्हारे अंदर है और बाहर के झूठ और धोखों से तुम्हें डगमगाना नहीं चाहिए। तुम्हारे अपने जो तुम्हारे साथ नहीं थे वे तुम्हारे लिए अब कोई खतरा नहीं है। तुम्हारे अंदर की जागरूकता तुम्हें उनके प्रभाव से दूर रख रही है। तुम्हारा दिल अब अधिक स्पष्ट है, तुम्हारा मन अधिक मजबूत है और तुम्हारी समझ और गहरी हो चुकी है। अब समय है अपने जीवन में नई शुरुआत करने का। पुराने धोखे और टूटे हुए भरोसे को पीछे छोड़ो और केवल उन लोगों और रिश्तों पर ध्यान दो जो सच्चे और स्थायी हैं। हर आंसू जो गिरा वह तुम्हारे लिए मार्गदर्शन और शक्ति का प्रतीक बन गया है। तुम अब अपनी आंखें खुलकर देख सकते हो, अपने दिल की आवाज सुन सकते हो और अपने जीवन में केवल सत्य और सच्चाई को आगे बढ़ा सकते हो। तुम्हारे घर का असली सच तुम्हें अब कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रहा है। मैं हर उस व्यक्ति को तुम्हारे जीवन से हटाऊंगा जिसका मन पवित्र नहीं, जिसका इरादा साफ नहीं, जिसका हृदय ईमानदार नहीं। तुम्हारी आत्मा अब हल्की होगी, तुम्हारा रास्ता साफ होगा